नमस्ते सारे दर्शक मित्रों का वेलकम है सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की आज की इस कड़ी में। जो सफ़र शुरू करते हैं वो मंजिल को पा ही लेते हैं, केवल हौसला रखने की ज़रूरत है। जो हौसला रखते हैं उनके रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। सही है, चाहे कितनी भी मानसिक बीमारियां हो, मानसिक परेशानियां हो या हमारे सामने समस्याएं हो, लेकिन अगर हमने तय कर लिया है, हौसला रखा है अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, तो हमें रास्ते ज़रूर मिलते हैं। केवल ज़रूरत है एक अच्छे सलाहकार की, जो हमें सीक्रेट दे रहा है। आज भी हम एक नए प्रश्नों के साथ में कुछ और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे और अलग अलग हमने डिप्रेशन के केसेस को भी देखा, और एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ये भाई साहब का भी हमें फ़ोन आया और उन्होंने ये पूछा है कि रिसेंट में उनका जॉब चला गया है। जॉब जाने के बाद लगातार कुछ महीनों से वो प्रयास कर रहे हैं नया जॉब ढूंढने का, लेकिन उन्हें असफलता मिल रही है और उसकी वजह से उन्हें बार बार बहुत निराशाजनक फील हो रहा है। बहुत निराशा के ख्यालात उनके अंदर आते जा रहे हैं। तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। ये तो इनका जॉब गया है, लेकिन ऐसे कई सारे हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है। और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, खुद से एक्सपेक्टेशन होती है, घर वालों की होती है, दोस्तों की होती है। तो ये जो केस आपने बताया, इस केस को हम कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। डिप्रेशन दो प्रकार का होता है। एक रिएक्टिव होता है, रिएक्शन टू द सिचुएशन, अच्छा या किसी की मौत हो जाना या लॉस। बेसिकली इस केस में एक लॉस है। जी। जो सिक्योरिटी थी, रिलेशनशिप्स में सिक्योरिटी होती है, पति पत्नी बच्चा है जो भी है वो चला गया, वो वॉइड हो गया, खालीपन आ गया, यू आर इन डिप्रेशन। यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी मेरी, है ना, जी। फ्यूचर के प्रति। तो वो सिक्योरिटी चली गई, अब मैं खाली हूँ, तो वो आ गया। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। रिएक्टिव डिप्रेशन परिस्थिति के रिएक्शन के रूप में आया है। दूसरा जो होता है एंडोजीनस डिप्रेशन है, जिसमें कोई कारण नहीं होता है, फिर भी आपको डिप्रेशन फील हो रहा है। तो अंदर से हम कहते हैं दोनों ही केसेस में एलोपैथी के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमारे मूड को मेंटेन करते हैं। आम तौर पर जो व्यक्ति डिप्रेस नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उसके मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिनको हम सीरोटोनिन या एड्रेनालिन कहते हैं, जिससे हमारा मूड ठीक रहता है, माना लो नहीं रहता है, उदास नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में कुछ कारणवश, फिर वो जेनेटिक है, एनवायरमेंटल है, कि ये रासायनिक पदार्थ कम हो जाते हैं और ये व्यक्ति जिस तरह से आपने सुनाया कि डिप्रेस फील कर रहा है जी। मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूँगा कि आप फील कर रहे हैं और डिप्रेशन होगा, इसमें फर्क है। जी। देखो, ओकेजनल सैडनेस हम सबको आता है और उसमें कोई बीमारी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब लो महसूस करते वो हैं। बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल कुछ है और घटनाएं जीवन नेचुरल में है। ऐसे हो जाती कि तब हमें बहुत दुख होता है। यस। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहता है, हमने पहले भी देखा, अगर ये लंबे समय तक 15 दिन तक या उससे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे आपका मूड अगर लो होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह से आपके कार्य करने की क्षमता के ऊपर असर आ रहा है या आपकी दिनचर्या में डिस्टरबेंस आ रहा है। जैसे आप पहले खाना खाते थे, अभी नहीं खा रहे हैं। पहले आप दिन भर एक्टिव रहते थे, अभी आप बिस्तर में ज्यादा देर रह रहे हैं। आपको बात करने का दिल नहीं कर रहा है। देखो, एकांत अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन अकेलापन अलग है। आप एकांत नहीं है, एकांत में आनंद होता है, ये अकेलापन है। और आप ज्यादातर बिस्तर में रहते, आप शेव नहीं करते, आपके कपड़े ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, यू आर लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं जो पहले। और ये सिम्टम अगर लंबे समय तक है, माना 15 दिन से ज्यादा है और इफेक्ट आ रहा है, और इसके साथ में कुछ लोगों के अंदर, सभी के अंदर नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जीवन को खत्म करने के विचार भी आते हैं, तो अगर ये सब है तो आपको एक योग्य काउंसलर या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है जी। अगर ये सब नहीं है इतना, लेकिन आप लो फील कर रहे हैं, ओकेजनल लो, तो डरिए मत, आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। जैसे हमने चीजें पहले भी बताई है थॉट्स के बारे में,
आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या है, जो हमने पिछले कुछ एपिसोड से देखा है कि उस समय मेरा सोच क्या है, कौन से मेरे ऐसे विचार चल रहे हैं, और वो विचार रियलिस्टिक है या फिर या मेरे सिर्फ ख्यालों में बार बार वही घूम यस रहा है, वर्स्ट है। उसे जैसे कि देखना क्या है। हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोशिश नहीं करना है, कोशिश जारी रखते हुए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। जी, या फिर आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो ऐसे स्टेज से जा चुके हैं, ताकि उनसे भी पता चले आपको हमको कि प्रेरणा मिले। उन्होंने तो क्या गाइडेंस तो किया है। आप लेते भी होंगे जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि आप नए नहीं है, यू आर नॉट फ्रेशर, क्योंकि आपका पहला रहा है जॉब, तो आपके पास अनुभव है। तो अपने अनुभव के आधार पर आप ऐसे लोगों की मदद ले सकते हैं जी, जो इस फेज में गए। मैंने बहुत ऐसे देखे हैं, खास करके जब मार्केट में डिप्रेशन होता है, ग्रेट आईटी डिप्रेशन जब आया, तो मेरे पास इनकी संख्या बढ़ने लगे। अब ये जी, सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं अनपढ़ है, गांव से आए नहीं, पढ़े लिखे हैं, इनको पता है। तो ये सडनली नहीं हुआ, ठीक है ना। दे वेर अवेयर कि ऐसा होने वाला ऐसा है। होने वाला है। तो ऐसा अगर है तो हम पहले से ही तैयारी करें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम अपनी कोशिश जरूर जारी रखें। मैंने इन केसेस में देखा, खास करके आईटी वालों में, इनकी सैलरी बहुत हाई रहती है जी, और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होते हैं। अभी उनको मिल रहा है जॉब, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें कम आका जा रहा है, हाँ, हमारी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से हमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो है। वो एक जो भाव है अंदर, वो भी आपको डिप्रेशन की ओर ले यस, जाता है। हाँ, ये तो है। यहाँ पे ऐसे विचार आते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं कम वाले पोस्ट पे चला जाऊं अभी, तो मेरा सीवी खराब हो जाएगा, वो भी है। और वो भी एक चिंता है इनको लगी रहती है। वो गलत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं, या कई फिर अपना बिजनेस चालू करते हैं, ऐसे मेरे पास केसेस आए। तो मैं इनको यही कहता हूँ कि आपको कोशिश जारी रखनी है, आपके पास टैलेंट है, यू हैव डन इट, आप फिर से ये करेंगे। सिर्फ आप अपने मूड को बनाए रखें, जी, और उसके लिए हमने उनको कुछ एफर्मेशंस दिए, कुछ टेक्निक्स बताए, जिसका अभ्यास करने से, और उसमें मुझे बहुत खुशी होती है बताने को कि मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है। जी, ये ऐसे केसेस में हमने पहले भी देखा कि केवल मेडिटेशन नहीं करना चाहिए अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है। आपको हम काउंसलर बार की बार, हेल्प हाँ, लेनी आपको जरूरी है। काउंसलिंग और हो सकता है दवाइयों की ज़रूरत है। कई लोग क्या करते हैं, एपिसोड देखने के बाद उनके अंदर प्रेरणा आ जाती है, बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मैंने सब मेरी दवाई बंद कर दिया, अभी मैं केवल मेडिटेशन करता हूँ। तो ऐसा कृपया ना करें। दवाइयों का भी अपना रोल है, काउंसलिंग का अपना रोल है, मेडिटेशन का अपना रोल है। तो जी, एक बैलेंस एटीट्यूड रखना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा ऐसा अनुभव है कि दवाई या काउंसलिंग के साथ में अगर आप राजयोग मेडिटेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे जी, पास बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं जी, आपको ऐसे बहुत केसेस बता सकता हूँ जो इसमें से बाहर आए। एक केस जो मुझे याद आता है, आश्चर्य लगेगा, मुझे भी आश्चर्य लगा कि वो स्वयं एक डॉक्टर, उसका ड्यूटी था हॉस्पिटल में, अचानक उसके अंदर एंडोजीनस डिप्रेशन, जी, कोई कारण कोई नहीं है, कारण नहीं। और उसको अपने आप को खत्म करने के विचार आने लगे, जॉब पर जाना छोड़ दिया उसने। अभी घर वाले परेशान, दवाइयाँ तो चालू है लेकिन जी, दवाइयाँ रिजल्ट नहीं दे रही हैं। ओके, तो फिर किसी ने बताया कि आप इनके पास जाओ, डॉक्टर सचिन यहाँ बैठते हैं। तो मेरे पास आए, तो मैंने देखा, उनको देखा कि बहुत गुड इंसाइट है, पढ़ा लिखा है, हॉस्पिटल को मैनेज करते, दवाइयों के बारे में सब पता है। जब देखा तो एंडोजीनस रीजन निकला। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसा हो सकता है। पहले भी हमने देखा कि लोगों की क्या मान्यता रहती है कि डॉक्टर को बीमार नहीं पड़ना चाहिए या डॉक्टर्स को ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, और लेकिन उनको अपना ऐसा नहीं नॉलेज का ही है। इतना यस, रहता है कि मैं कैसे, मुझे कैसे हो गया। यस। ऐसे भी कई केसेस हमने तो सुनी है कि उनको मुझे हमने कैसे हुआ। समझाया, काउंसलिंग किया। यंग था क्योंकि अभी पास आउट हुआ था 4-5 जी, साल पहले। तो बहुत सारे एम्बिशंस है, भविष्य के बहुत सारे प्लान्स है, उनका रेगुलर काउंसलिंग किया, और उनको मेडिटेशन हमने चालू किया, राजयोग ओके, मेडिटेशन। तो जी, उसमें आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, कर्मों की गुह्य गति है। और मैंने देखा स्पिरिचुअल बेंट वाला माइंड वाला डॉक्टर धीरे धीरे, मना 10-15 दिन लगे, और हमने देखा पहले एक दिन आता था, एक दिन नहीं आता था, मना सेंटर पे आने के लिए भी वो टाल देता था, उनको क्योंकि अंदर से रेजिस्टेंस, बहुत रेजिस्टेंस ज्यादा आता। रेजिस्टेंस रहता है। घर वालों ने भेजा था, लेकिन बाद में देखा कि ये इसमें से निकलते आ रहा है, और आज वो टोटली फ्री है इसमें से। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी बात। मेरा ऐसा पर्सनल अनुभव है कि दवाइयों के साथ में अगर आप मेडिटेशन कंबाइन करते हैं, और कुछ एफर्मेशंस, कुछ विचार मैंने उनको लिखने को दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि डिप्रेशन में एक ट्रायड होता है जिसको हम हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस कहा। जी, ये 3 चीजें होती है। हेल्पलेस मतलब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, होपलेस
कोई होप ही कोई नहीं होप है, ही नहीं बचा और वर्थलेस, मेरी कोई कीमत नहीं कीमत है। नहीं है। ये 3 ट्रायड में से उसको निकालना है, तो हम उसका महत्व उसको बता देते हैं। जी, तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी विशेषता लिखो, अपने बारे में बताओ। तो जैसे वो विशेषता बताने लगा, तो मैंने देखा कि उसका चेहरा खिलने लगा। बहुत सुंदर। माना खुद को एक्सेप्ट करने की जो बात है, खुद को थपथपाने की बात है, वो उसमें से निकलने लगे। जी, हमने उनको एक्सरसाइज दिया, वो एक्सरसाइज करने लगा, उनको मोटिवेट किया, उनको सामने बिठा के कमेंट्री से योग करवाया और फिर थोड़ा सपोर्ट दिया। घर वालों को भी बोला कि आप इसको कोई भी निगेटिव कमेंट्स नहीं देंगे। कई बार क्या होता है कि घर वाले अनजाने में, जी, जानबूझकर नहीं, जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजाने में ऐसी बातें बोल देती है कि वो ट्रिगर का काम करके वो और अंदर चला जाता है। जी, तो घर वाले बोलते देखो इतना पढ़ाई लिखाई किया, क्या हो गया तेरे को, ऐसा भी अनजाने में, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, समथिंग हैज हैपेंड। जी, ठीक है ना। तो घर वालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे समझने समय की पे ज़रूरत है समझने ऐसे की समय जरूरत पर। है, एम्पैथी दिखाना जरूरी है। तो मैंने देखा घर वालों का भी काउंसलिंग करना जरूरी है ऐसे समय पर। जी, नहीं तो घर वाले, मैंने देखा है मेजॉरिटी केस में डांटते रहते हैं, डांटते रहते वो हैं। बहुत ज़रूरी है कि उनको वहाँ पर उस व्यक्ति को समझकर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। स्पेशली मुझे ऐसे लगता है कि प्यार सबसे ज़्यादा दवाई का काम करता है। अगर यस, प्यार देंगे तो अपने आप ही वो व्यक्ति उसमें से आराम प्यार से का बाहर निकल दूसरा रूप है एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना। जी, ठीक है ना। और उसको एनकरेज करते रहना, यस बेटा आप ये कर सकते हो, ये टेम्परेरी स्टेज, आप इसमें से निकल आओगे, पहले से आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। तो आप जरूर जाना, ये मेडिटेशन करने से आपके अंदर बहुत फर्क पड़ा। और ऐसे करते करते हमने देखा कि उसका मूड, वो डेली आने लगा हमारे इधर और रोज अभ्यास करने लगा, और एक दिन वो फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन हो गया। बहुत अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टेज आ सकती है, तो इस व्यक्ति को भी मैं यही कहूंगा कि टेम्पररी सेटबैक हर एक के लाइफ में आते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी में हम ऐसे कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। जी, जी। माना ये टेम्पररी सेटबैक हर एक की जिंदगी में आते हैं और ये हमको परिपक्व बनाते हैं एक्चुअली। जो हम केस की बात कर रहे थे, उसमें कई बार इंसान के दिमाग में ये ख़्यालात आते हैं क्योंकि उसको बार-बार रिजेक्ट हो रहा है वो, है ना? अनेक जॉब के लिए अप्लाई करते हुए भी उसको रिजेक्शन मिल रही है। तो बार-बार ये ख़्याल अंदर आता है कि क्या मेरा कोई वर्थ नहीं है? मुझे क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि आपने आईटी के लोगों की जो बात की, उसमें उनको वो पैकेज नहीं मिल रहा है, जॉब मिल रहा है पर वो पैकेज नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पर जब जॉब मिल ही नहीं रहा है आपको, तो वो आपको ज़्यादा परेशान करने वाला है। आजकल इसके कंसल्टेंट होते हैं और वो आपका बहुत सारी बातें रहते हैं। मुझे ओके, इस केस के बारे में ये नहीं पता, पर आपका सीवी कैसा है, जी, आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर स्ट्रेंथ, है ओके, ना। तो वो सब इवेल्युएट करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसको भरना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अगेन वी कैन हाँ, टेक हेल्प फ्रॉम समवन टेक हेल्प हू इज़ फ्रॉम समवन। प्रोफेशनल यस, या प्रोफेशनल आपके फील्ड का है जो आपको गाइड कर सके। मैं, हमारा रोल यहाँ पर क्या होता है एज अ काउंसलर, एज अ गाइड, कि इस सिचुएशन में आप ऐसे विचार रखेंगे, इस सिचुएशन में आप ऐसे मेडिटेशन जी, करेंगे, तो आप इस परिस्थिति को टाइड अप करके इससे बाहर निकल सकते हैं। जी, ठीक है ना। और मेरे पास तो ऐसे बहुत केसेस हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा कि डिप्रेशन इस समय 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, माना 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को है। टॉप 10 डिसीज में 2-3 मानसिक बीमारियां आती है, तो ये बढ़ रहा है। तो हमको पहले से ही, जैसे मैंने आईटी वालों को कहा, कि पहले से ही इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि हमारे में से कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। वर्तमान समय ऐसी हमारी जिंदगी है ना। सोने का टाइम है, खाने का जी, टाइम है, जी, या हमारे वैल्यू सिस्टम, ये सब बदलते जा रहे हैं। बदलती जीवन पद्धति में मैंने देखा कि लोग जल्दी उनका मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन इज अ टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर एक ब्रॉड हेडिंग है, तो उसमें अलग अलग वैरायटी होती है। जी। तो वो हम मूड फ्लक्चुएशंस को देख रहे हैं, और मूड को स्टेबल रखना इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, क्या ये कारण हो सकता है डिप्रेशन का? ये ज़रूर है कि हमारी लाइफस्टाइल 21st सेंचुरी में सीडेंट्री है। मेजॉरिटी लोग आजकल इंटरनेट की वजह से या तो कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने है, जी, तो मशीन के साथ है। हमारा ह्यूमन टच कम होते जा रहा है, जी, हमारे दिमाग बड़े होते जा रहे हैं, दिल छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है ना। और हम मशीन नहीं है, मशीन नहीं है, हम दिल और दिमाग दोनों के साथ में है। तो ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप ह्यूमन टच या ह्यूमन इंटरेक्शन, क्योंकि मैं खुद अपने आप को मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता था, तो सुबह हम निकलते थे तो अंधेरा रहता था 7-8 बजे, क्योंकि मुंबई में
ट्रैवलिंग टाइम ही 1-2 घंटा होता है। जी, शाम को हम आते तब तक अंधेरा हो जाता है जी। और दिन भर एसी ऑफिस में बैठे कंप्यूटर के सामने। जी, शाम को खाना खा के थक जाते हैं, सो जाते हैं। तो हमारा ज़्यादा टाइम मशीन के साथ एसी में या कार में चला जाता है और मैंने देखा कि मेरा लोगों से मिलना कम हो रहा है। माना जो लोगों से प्यार है, अपनापन है, दिल की बातें वो हो ही नहीं रहा है। जो लाइव वाइब्रेशन है वो हमको नहीं यस। मिल रहे हैं। मेरे दोस्त की मैं बात कहूँ, वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर है, 2-2 हॉस्पिटल है, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है। उनको बहुत दिनों के बाद मुझे मिला तो मैंने उसको पूछा क्या कैसे चला है? बोला सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। मैंने उनको पूछा कि आपके घर में कौन है? तो उसने कहा कि है ना मेरा एक बेटा है। मैंने कहा कितना बड़ा हो गया? तो वो ऐसे करने लगा। मैंने ओहो! कहा मोटा है क्या? बोला नहीं मोटा नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोलता नहीं मैं क्या है, मैं सुबह निकलता हूँ ना तो वो सोया हुआ रहता है और रात को जब मैं आता हूँ तभी भी सोया हुआ रहता है। तो मैंने उसको बिस्तर में ही बढ़ते हुए देखा है। ओहो हो! माना वेरी वो सैड, संडे वेरी फादर है, सैड। संडे फादर है। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया हाँ, है। संडे फादर की कंसेप्ट है क्योंकि हफ्ता भर ये लोग मिलते ही नहीं है। ओहो! वेरी सैड, वेरी सैड। तो ये हो रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में, ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल एक इसमें डिप्रेशन प्ले में कर रोल रहे हैं प्ले कर रही है। और ये लोग को गुस्सा जल्दी आता है, मैंने देखा। क्योंकि इंटरनेट के साथ रह के ना वो इंटरनेट से ज़्यादा फास्ट सोचते हैं जी, और उसमें अगर किसी ने विघ्न डाला तो इनसे सहन नहीं होता है। तो ये भी एक डिप्रेशन के साथ हम देख रहे हैं कि इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है। जी, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लिक ऑफ बटन पे सब कुछ फास्ट होता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में लोग वैसा काम करते नहीं है, स्लो है, स्लगिश है, जी, तो ये जल्दी रिएक्ट करते हैं। अच्छे-अच्छे लोग मैंने देखा, कार में जा रहे, किसी ने कुछ किया, ओवरटेक किया, रास्ते पे उतर के वहाँ पे ही चालू हो जाते हैं। जी। ये आजकल तो बहुत ज़्यादा ये मैं बढ़ने पूरा लगा है। ओवरऑल बोल रहा हूँ कि हमारी लाइफ़स्टाइल या हमने अपने आप को अंदर से शक्तिशाली नहीं किया आत्मा को, और वहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था जो मेडिटेशन सिखाते हैं, हमने तो राजयोग का अभ्यास किया तो हम राजयोग के बारे में कहेंगे कि राजयोग, क्योंकि मैं अपने आप में ये परिवर्तन खुद महसूस करता हूँ। मेरे अंदर ये था और मैंने जैसे राजयोग का अभ्यास किया मेरे अंदर, मैंने अपने आप में देखा कि मेरा मूड स्टेबल रहने लगा। नहीं तो हम भी ये हाइपर मूड या डिस्टर्ब मूड वाले थे, लेकिन धीरे-धीरे स्टेबल होके आज परमात्मा को हम धन्यवाद देंगे कि वो हमको इस सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा बहुत सुंदर। हम आज के एपिसोड में वही अफ़र्मेशंस, वही राजयोग का अभ्यास फिर से ज़रूर करना चाहेंगे। है। ज़रूर हम करेंगे और मैं ज़रूर कहूँगा कि इसका आपको नियमित अभ्यास करना हाँ चाहिए और जी, मेरे पास इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। जिस तरह से हम विचार आपको देते हैं, उस विचारों को आप अपने आजकल मोबाइल में लगा के इसका अनुभव कर सकते हैं। जी, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसे कि गैस है, स्टोव है, तो वहाँ से अपने आप को दूर रखें, इन चीज़ों को बंद करें और ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और गर्दन और कमर को सीधा लाइन में रखें। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज़ सुनाई देगा। बिल्कुल अलर्ट और एकाग्र होकर बैठें। अगर आपको आंखें खुली रख के एकाग्र होना मुश्किल लगता है तो आंखें बंद कर सकते। जागृत हो जाइए। अपने चारों तरफ जो भी प्रकंपन है उसे महसूस कीजिए। जो भी आवाज आ रहे हैं उनको कैच कीजिए और धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति से चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र कीजिए। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक आपके शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस कीजिए। स्कैन कीजिए अपने शरीर को और देखिए शरीर के कौन से हिस्से में भारीपन है, तनाव है, और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। हल्का रिलैक्स। आपका संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है। अभी अपना ध्यान
दो आंखों के बीच एकाग्र कीजिए और अपनी बुद्धि से महसूस कीजिए एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश दो आंखों के चमक चमक रहा है। ये शरीर एक सुंदर मंदिर है जिसके अंदर एक दिव्य ज्योति प्रकाशित है। शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो। शरीर विनाशी है लेकिन आप अविनाशी हो। एक चैतन्य शक्ति महसूस कीजिए। आपका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। विजुअलाइज कीजिए परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो कि अविनाशी सर्जन है, उससे एक दिव्य शक्तिशाली प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। परमात्मा की लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आप शक्तिशाली बन रहे हैं। परमात्मा से आने वाली ये दिव्य किरणें, हीलिंग लाइट आपके संपूर्ण शरीर में फैलते हुए जा रही है और शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो दूर होते जा रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है। आपका मस्तिष्क शक्तिशाली बनते जा रहा है। मस्तिष्क के अंदर सभी आवश्यक रसायन संतुलित मात्रा में निकल रहे हैं। आपका मूड नॉर्मल होते जा रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हार्ट, किडनी और लीवर भी स्वस्थ और शक्तिशाली बनते जा रहा है। आपका संपूर्ण शरीर और मन शांत और स्वस्थ होते जा रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। किसी भी विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आप अपना संतुलन बनाए रख सकते, ऐसा आत्मविश्वास आपको आते जा रहा है। आप निश्चिंत होते जा रहे हैं क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान आपके साथ है। आपकी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। बहुत ही रिलैक्स आपने करवाया, बहुत सुंदर अफर्मेशंस आपने दिए थे और आज पूरी बातचीत के दौरान आपने डिप्रेशन के सारे साइन क्या हो सकते हैं, कैसे उसमें से निकलना है, वो बहुत ही सिंप्लीफाई वे में केस स्टडीज के साथ समझाया है। तो सारे व्यूवर्स को इसको ज़रूर फ़ायदा होगा। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, डिप्रेशन ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले रहा है। ये एक मेजर डिजीज़ में से एक डिजीज़ गिना जा रहा है। हमारी लाइफस्टाइल साथ में जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन हम उसको जल्दी से जल्दी समझें, हमारी फीलिंग्स को, हमारी सोच को, इसको अगर हम समझेंगे तो उसमें से निकलना हमारे लिए आसान होगा। ये अफर्मेशंस, ये मेडिटेशंस हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए मैजिक क्या होता है। जीवन पूरा बदल जाएगा, इतना सुंदर होता जाएगा। हमारी शुभभावना आपके साथ है। हम उम्मीद रखते हैं आपका जीवन ऐसा ही सुंदर बने। नए सवालों के साथ हम अगले सीक्रेट में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।